गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एनिमेलिया किंगडम या एनिमल किंगडम के अंदर जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। मीन्स जो जंतुओं में क्लासिफिकेशन के क्या आधार हैं, किस तरह से जंतुओं के फाइलम हमने क्लासिफिकेशन के बेस के पे बना रखे हैं। एग्जाम्पल के जो हमारे फाइलम है, प्रोटोजो को हमने प्रोटिस्टा में स्टडी कर दिया था, तो हम यहाँ पे पोरीफेरा से स्टडी करेंगे, क्योंकि जो 5 किंगडम सिस्टम है उसमें प्रोटोजोआ को एनिमेलिया किंगडम में न रखकर प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है। तो यहाँ पे जो एनिमेलिया किंगडम है उसमें हम पोरीफेरा से फाइलम को शुरू करेंगे। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज जिनको हम फ्लैट वर्म भी बोलते हैं, एस्केलेम्थीज जिनको हम राउंड वर्म भी बोलते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। ये जो सारे फाइलम हैं इनके क्लासिफिकेशन के क्या बेसिस हैं, किस बेस पे इनको इनके मेंबर्स को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो फर्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन का वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मींस जो सेलुलर से ऑर्गन सिस्टम तक, मींस जो हमारा मेंबर है, एग्जांपल के लिए स्पॉन्जेस या पोरीफेरा। पोरीफेरा के जो मेंबर हैं उनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट टाइप के उनमें क्या है सेल्स हैं, वो उनका बॉडी बना रहा है, संगठन जो शरीर का है। टिश्यूज लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिलेंट्रेटा में है, जो हाइड्रा जिसका मेंबर है। निडेरिया भी हम उस फाइलम को बोलते हैं, सिलेंट्रेटा में एग्जांपल्स। और ऑर्गन लेवल का मींस सेल से टिश्यू बनता है, एक जैसी सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो ऑर्गन जो लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लेटिहेल्मिन्थीज में है, टीनियाशुलम एग्जांपल जिनको फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। और ऑर्गन सिस्टम इस बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ आता है, इसोफेगस आ गया, फेरिंग्स आ गया, स्टमक आ गया, इंटेस्टाइन आ गया, रेक्टम आ गया, सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनिलिड से और आगे है, एनिलिडा जिसके एग्जांपल हिरुडिनेरिया और दूसरा अर्थवर्म, फेरेटिमा पोस्टमा। और उसके बाद के जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल जैसे हम हैं तो हमें जो ऑर्गन सिस्टम बने, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस टाइप के सिस्टम बन रखे हैं जिस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन हैं। तो ये फर्स्ट जो बेसिस है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है सिमेट्री, सममिति, बॉडी एग्जांपल के लिए एसिमेट्रिकल है, स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल है, इनको किसी प्लेन से अगर हम काटेंगे तो दो बराबर पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड नहीं होती है। रेडियल सिमेट्री जिसको हम बोलते हैं अरीय सममिति, सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, कुछ इकाइनोडर्म्स में भी पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री मींस अगर हम किसी भी प्लेन से काटेंगे इनके बॉडी को तो वो दो बराबर भागों में उनकी जो बॉडी बढ़ जाएगी। बायलैटरल आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती है, एक स्ट्रेट प्लेन से बीच में से काटेंगे तभी इनके जो बॉडी जो है दो बराबर भागों में डिवाइड होगी। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन का था वो सिमेट्री था। थर्ड था जर्मिनल लेयर। जो एम्ब्रियो में है वो जर्मिनल लेयर कितनी होती है, भ्रूण में जर्मिनल लेयर, भ्रूण की जर्मिनल लेयर, जब भ्रूण रहता है जो फीमेल के पेट में, तो जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें जर्मिनल लेयर डिप्लोब्लास्टिक है, मींस भ्रूण में दो लेयर है, एक्टोडर्म या एंडोडर्म, या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में क्या है मेसोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक सिलेंट्रेटा तक जो है डिप्लोब्लास्टिक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटिहेल्मिन्थीज से लेकर जो आगे के फाइलम है कॉर्डेट्स तक वो सारे क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। उनके भ्रूण में 3 जर्मिनल लेयर है। बाद में वही जर्मिनल लेयर अलग अलग ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करती हैं डिफरेंशिएशन और ऑर्गेनेसिस द्वारा। सीलोम, गुहा कुछ एसोलोमेट होती हैं मेसोडर्म से जो लगी होती हैं, जिनमें गुहा प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए प्लेटिहेल्मिन्थीज। कुछ स्यूडोसिलोमेट है जो ट्रू सिलोम नहीं पाई जाती, एस्केलेमेंथीज। और सिलोमेट एनेलिडा से लेकर अब जितने भी फाइलम हैं मिस ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैंडोर्मेटा, कॉर्डेटा में सिलोमेट और सिलोम पाई जाती है। कुछ अलग एक दो टॉपिक और हैं, सेगमेंटेशन,
इनके खंडी भवन, शरीर में जो है खंड हैं, सेगमेंट्स हैं, एक जैसे सेगमेंट, रिपीटेड सेगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे एनिलिडा में, अर्थुआ में रिपीटेड सेगमेंट्स पाए जाते हैं, उस घटना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो वो भी एक क्लासिफिकेशन का बेस है। और नोटोकॉर्ड, कॉर्डेटा में केवल नोटोकॉर्ड पाई जाती है, मीन्स जो हमारे पोरीफेरा से लेकर एकाइनोडर्मेटा तक उनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, तो उनको हम नॉन कॉर्डेट्स भी कह सकते हैं। पोरीफेरा टू एकाइनोडर्मिस हम क्या कर सकते हैं, नॉन कॉर्डेट भी इनको हम कह सकते हैं। तो ये मेन जो क्लासिफिकेशन के बेस है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्मिनल लेयर कितनी है, सीलोम्स, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड। अब अगर आप नीचे से ऊपर चलेंगे, पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक चलेंगे, तो ये सारा कॉम्प्लिकेशंस होता जाता है। मींस जो कम चीजें हैं वो नीचे के फाइलम में है, और उसी तरह से जो कॉम्प्लिकेशन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो बॉडी है, एक बॉडी का मास है जिसमें ज्यादा चीजें हैं, वो ज्यादा के फाइलम में, मींस कॉर्डेटा में ज्यादा डेवलप जो ऑर्गेनिज्म है, इनमें से मेंबर्स हैं, वो सब वो किस में होंगे, कॉर्डेट्स में होंगे। तो आज इस वीडियो में हमने जो स्टडी किया कि जो एनिमल किंगडम को हमने क्लासिफाइड कर रखा है, उसके बेसिस के आधार पे, जैसे प्लांट किंगडम के बेसिस सेल होगा, फोटोसिंथेसिस का कैसे क्राइटेरिया होगा, लीफ का क्या है स्ट्रक्चर है, रूट कैसी है, राइजोइड्स है कि रूट है, और हमारा स्टेम कैसा है, सेकेंडरी ग्रोथ, ये सारी चीजें क्या किसमें होती हैं, या रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें हैं प्लांट्स के उसमें क्लासिफिकेशन में बेस्ड होती हैं कि इन आधारों पे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। और हमारे जो एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है, उसका जो मेन हम क्लासिफिकेशन बेसिस है, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी संगठन, उसको हम बोलते हैं शरीर का संगठन, सिमेट्री है, सम्मिति, जर्मिनल लेयर है, भ्रूण की, सीलोम है, सेगमेंटेशन है, नोट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल राहुल मेहर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर टुडे।